तो वही बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि नेपाल में अभी बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। भाई नए प्रधानमंत्री बने, नए रिफॉर्म, और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम पर। लेकिन सवाल है, क्या बदलाव सच में देश को आगे ले जाएंगे? तो भाई कॉन्टेक्स्ट समझ लो, मैं बताता हूँ कि 2025 में नेपाल में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। खास करके युवाओं ने करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया था। इस प्रोटेस्ट की वजह से पुरानी सरकार गिर गई। 2026 में एक नए रिलेटिवली यंग लीडर सामने आई। अच्छा, नेपाल जो है भाई वो इकोनॉमिकल अभी स्टेबल तो है, लेकिन ग्रोथ धीमी है, लगभग समथिंग ओवर 3 से 4% के आसपास। इसकी वजह है भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट कम होना और प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर में तेजी से ग्रोथ हो रही है, एक्सपोर्ट्स और कंजप्शन में सुधार भी दिख रहा है। तो सरकार का एक्चुअली फोकस क्या है अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है? जैसे कि टूरिज्म है, आईटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर को पुश करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। लेकिन चैलेंजेस अभी क्या है भाई? बैंकिंग सेक्टर जो है नेपाल का वो अभी कमजोर है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि भाई नए प्रधानमंत्री का जो विजन है वो उन्होंने एक 100 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया है। इसका गोल है पूरे सिस्टम को बदलना। गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये चाहती है कि करप्शन कम हो, गवर्नेंस स्ट्रांग हो और यूथ को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भाई अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन रिफॉर्म किया। अब सबसे बड़ा बदलाव आया है भाई एजुकेशन सेक्टर में। 5th क्लास तक एग्जाम को खत्म कर दिया गया, स्टूडेंट पॉलिसीज को ही बैन कर दिया। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं पॉलिटिकली जुड़ जाते हैं, नेता बनते हैं, भाई वो सब खत्म। यूनिवर्सिटीज को टाइम पर रिजल्ट देना मैंडेटरी किया गया। एजुकेशन को ग्रेजुअली फ्री कंपलसरी बनाना। गवर्नमेंट का गोल है कि भाई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के गैप को खत्म करना। तो इससे क्या होता है भाई? प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री बनाना है। तो नेपाल में पहले भी पॉलिसीज आई हैं, तो असली सवाल है कि क्या रिफॉर्म ही सिर्फ अनाउंसमेंट ही रह जाएगा या सच में ये चेंज होगा? तो नेपाल जो है एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। अगर ये रिफॉर्म सही से इंप्लीमेंट हुए, नेपाल जो है वो साउथ एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बन सकता है। बनना ये भी भाई एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी।